पौध लगानी है उनको चाहिए कि उपयुक्त बीज उपयुक्त जगह से, जैसे सरकारी नर्सरी तथा सरकारी उद्यान विभाग से हमेशा बीजों को परचेज करके अपनी नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि ऊंची जगह पर नर्सरी तैयार करें और नर्सरी ज़मीन से कम 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाएं। उसके लिए नर्सरी की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर रखें। नर्सरी तैयार करते समय ये भी ध्यान रखें कि उसमें एक भाग सड़ी पत्तियों की खाद, एक भाग मिट्टी, एक भाग भालू तथा एक भाग गोबर की खाद को मिलाकर क्यारी में भर दें। भरने के बाद क्यारी को फार्मलिन 500 ml प्रति 30 लीटर पानी में या बेवेस्टीन 2 ml प्रति लीटर पानी में के हिसाब से घोलकर क्यारी को अच्छे प्रकार से सिंचित कर दें। उसके बाद क्यारियों को पॉलीथीन से ढक दें। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पॉलीथीन हटाकर क्यारियों को पुनः तैयार करें। जब क्यारी तैयार हो जाए तो पपीते के बीज का उपचार करना चाहिए। बगैर उपचार किए पपीते के बीज की बुआई नहीं करनी चाहिए। उपचार करने के लिए पहले तो किसान भाई पपीते के बीज को 24 घंटे यानी कि रात भर शुद्ध पानी में डुबो कर रखें या जिब्रेलिक अम्ल 200 mg प्रति लीटर के हिसाब से घोलकर उसमें बीजों को डुबोएं। बीज शुद्ध पानी से या जिब्रेलिक अम्ल से निकालने के बाद उसका कीटनाशक या फफूंदीनाशक से उपचार करना जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि कैप्टान 5 ग्राम प्रति किलोग्राम फीड के हिसाब से बीज को उपचारित करें। जब बीज को उपचारित कर लें उसके बाद तैयार की हुई क्यारियों में बीज की बुआई कर दें। बुआई करते समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज की बुआई 1 सेंटीमीटर से गहरी नहीं होनी चाहिए तथा उसकी जो दूरी हो वो 5 से 7 सेंटीमीटर 20 से 20 तथा 7 से 10 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बुआई करने के बाद सड़ी हुई पत्तियों की खाद तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर बीजों को करीब आधा सेंटीमीटर ऊंचाई तक ढक देना चाहिए। उसके बाद सूखी घास या पुआल को बीजों को ढक देना चाहिए। जब बीज में जमाव हो जाए उसके तुरंत बाद बीज को ये ढकी हुई सामान जैसे पुआल या सूखी घास को हटा देना चाहिए। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पपीते की पौध में बीमारियां तथा कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, इसलिए उनकी रोकथाम जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पौध को नर्सरी में ही डाइथेनियम 45 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से का छिड़काव करें या बेवेस्टीन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने से फफूंदी जनित बीमारियों से रोका जा सकता है। कीड़े मकोड़ों के लिए चाहिए कि मैलाथियान 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव समय समय पर करते रहें, जिससे कि कीड़ों तथा बीमारियों से अपनी पौध को किसान भाई आसानी से बचा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने पपीते की खेती कर रहे हैं और पौधे लगा रखे हैं उनको चाहिए कि ये खाद तथा उर्वरक प्रयोग करने का उचित समय है। उनको चाहिए कि प्रति पौधा 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद का प्रयोग करके अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दें। रसायन खादों के लिए अमोनियम सल्फेट 1 भाग, सुपर फास्फेट 3 भाग तथा पोटेशियम सल्फेट 1.5 भाग को अच्छी प्रकार से मिलाकर इस मिश्रण से 250 से 400 ग्राम मात्रा लेकर उसको पौधों के चारों तरफ भली भांति मिला दें। दूसरी इतनी ही मात्रा जुलाई के महीने में प्रयोग करें, जिससे किसान भाइयों को फलत अच्छी मिलेगी। पपीते में कुछ रोग लगते हैं जिसका कि समय समय पर
छिड़काव करना उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। पपीते में एक रोग है कालब्लड, जिसमें फल अंदर की तरफ घुस जाते हैं तथा पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए ब्लाइटॉक्स 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा, पौधों की तना सड़न। इसमें क्या होता है कि तने सड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अंत में पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बोर्डेक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ml प्रति लीटर पानी या बोर्डेक्स मिश्रण 1:1:50 के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। वायरस बीमारी भी बहुत पपीते में आती हैं। इसके लिए चाहिए कि जो पौधे इससे ग्रसित हैं, इसमें पत्तियां छोटी हो जाती हैं, एक जगह से कई पत्तियां निकलती हैं, फल मुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऐसे पौधों को अपने खेतों से निकालकर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए तथा ये बीमारी ना फैले, इसके लिए पौधों को निरंतर कीटनाशक दवाओं से छिड़काव करते रहना चाहिए।